अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग BT 101 का लेक्चर 131 करने जा रहे हैं, सुपर क्लास राइजोफोरिया क्लास लबोसिया। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखें तो ये बिलोंग करता है सब फाइलम सार्कोडीनिया का। ये अमीबा के तौर पे काफ़ी फेमिलियर है। इस क्लास के अंदर अबाउट 4000 स्पीशीज पाई गई हैं। इसके अंदर रिप्रोड्यूस वो करता है बाइनिफिशंस के थ्रू। शेल कंपोजिशन देखें तो ये कैलकेरियस होता है, प्रोटीन एक्यस होता है, सिलिसियस होता है, चाइटन इसमें पाई जाती है, स्टैंड होता है और दूसरे टेब्रेसिस में आ जाते हैं लाइक दिस। मोड्स अगर देखे जाए तो फ्री लिविंग अमीबिया हो गया, ये डायफ्लूजिला और असीला के तौर पे आता है। लाइक आप इसमें मोड्स ऑफ लाइफ देखोगे, फ्री लिविंग अमीबा, पैरासाइट्स और एंथमीबा। एंथमीबिया के अंदर अगर हम देखें तो ये कॉज करता है ह्यूमंस के लिए डायसेंट्री। इसमें इंफॉर्मेशन हो रही होती हैं, अल्सरेशन हो रही होती है लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। लाइक ये डायरिया क्रिएट कर रहा होता है, इंटेस्टाइनल वाल्स के अंदर ये रहता है और ये लाइक ये सिस्ट की मदद से दूसरे होस्ट की तरफ ये ट्रांसफर हो जाता है। 132 सब आइलैंड के अंदर हम फर्दर देख रहे हैं, ये मैरीन के तौर पे होता है, स्फेरिकल प्लैंक्टोनिक होते हैं। एक्सोफोडिया सपोर्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। अबाउट 3000 स्पीशीज की क्लासिफाई हो चुकी हैं। 3 सब क्लासेस में से क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट क्लास है फोरामिनिफेरेंस, सेकंड है हीलियोजोन्स, थर्ड वन इज रेडियोलेरेंस। अब देखिए जी, फर्स्ट फॉर्म में देखिए तो ये मैरीन ग्रुप होता है अमीबिया का। ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है टेस्ट जिनके अंदर लाइक फोसिल्स के रिकॉर्ड पाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये कैम्ब्रियन पीरियड के तौर पे देखा गया था। इसमें अगर देखिए तो ये लाइमस्टोन और चॉक डिपॉजिटेड एट सी बॉटम के तौर पे रिजल्ट में आता है। फिर है हीलियोजोन्स, ये एक्वेटिक अमीबिया होते हैं। ये प्लैंक्टोनिक और लिव अटैच्ड बाय स्टॉक टू सम सबस्ट्रेट। इसमें अगर बताया गया है कि ये जो होते हैं ये मुख्तलिफ स्टॉक्स में पाए जा रहे होते हैं और ये वहाँ पे रहते हैं। ये जी इनक्लोज होते हैं ओपनिंग ऑफ एक्सोपोडिया के। फिर है रेडियोलेरियंस। अब ये जो होते हैं ये प्लैंक्टोनिक मेरियंस होते हैं, ये फ्रेश वाटर अमीबिया होता है। ये अगर हम बात करें तो ये लार्ज अमाउंट में होता है, ये कॉलोनीज के तौर पे रह रहे होते हैं और ये सेंटीमीटर इन डायमीटर्स भी पाए जा रहे होते हैं। रिसर्च में शो हुआ था। ये जो प्रोसेस है ये टेस्ट का था, लाइक इसमें लॉन्ग मूव स्पाइंस थीन ईयर ऑफ हाईली स्कल्पचर्ड। अगर हम देखें तो लेटेक्स इसमें पाए जा रहे थे। डेथ के बाद ना इनके टेस्ट ड्रिफ्ट जो थे ना वो ओशन फ्लोर्स के पार पाए जाते हैं और वहाँ से ये कलेक्ट भी किए गए थे। पैरासिटिक होते हैं फाइलम एपिकॉम्प्लेक्स का कि हम बात करें। पैरासिटिक होते हैं एपिकल कम्प्लेक्स होते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं होस्ट सेल के अंदर। अबाउट 5500 स्पीशीज पाई गई थी। सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, सेक्शुअल और सेक्शुअल फेजेस होती हैं इनकी लाइफ की। फिर स्पोर्सिया। अब स्पोर्सिया के बाद अगर हम बात करते हैं स्पोर्सिया की, तो इसमें हम देखें तो ये नेम जो है ये डिराइव किया गया था बिकॉज के ये इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी स्पोर्स की ओसाइट पर, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता था। फिर ये कुछ स्पीशीज जो थी वो वैरायटी ऑफ डिजीज क्रिएट करती हैं डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर। इसमें फॉर एग्जांपल आपको बताया गया था प्लाज्मोडियम। अब लाइफ साइकिल देखा जाए तो 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है शिजोगोनी, सेकंड है मीरोगोनी एंड थर्ड वन इज गमीटोगोनी। शिजोगोनी और मीरोगोनी जो है ये मल्टीपल फिजन्स होते हैं, एक एसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं होस्ट सेट की। इसमें हम देखें तो ये मीरोजॉइड्स कहलाते हैं। ये जी क्या करते हैं, होस्ट सेल पे जाते हैं और उन्हें इन्फेक्ट कर देते हैं। मीरोजॉइड जो होते हैं वो गमीटोगोनी की तरफ फर्दर मूव कर जाते हैं। ये सेक्शुअल फेज होती है जी लाइफ साइकिल्स के अंदर। पैरासाइट्स जो होते हैं माइक्रोगमीटोसाइट्स और मैक्रोगमीटोसाइट्स के थ्रू इंटर लाइक ये रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। माइक्रोगमीट्स जो होते हैं वो मल्टीपल फिजन्स कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो इमर्ज करते हैं इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स के अंदर और मैक्रोगमीट्स देन डायरेक्टली डेवलप कर देते हैं सिंगल माइक्रोगमीट्स को। ज़ाइगोट्स देन अंडरगो जाते हैं मियोसिस के, जिसके नतीजे में रिपीटेड लाइक आप कह सकते हो कि सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। प्लाज्मोडियम,
ये मलेरिया काज करता है जी ह्यूमंस के अंदर। कॉमन ये एपिकम्प्लेक्सन है। एस्टिमेट किया गया था 3.4 बिलियन पीपल्स जो है 92 कंट्रीज के अंदर वो इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। फिर है कोकिडियस। ये डिजीज है लाइक पोल्ट्री की। अगर हम बात करें शीप, कैटर और रैबिट्स की, इसमें बेसिकली आइरिस वायरस। और अब सिंपल इसे कर दो तो ये आपके जानवरों पे जब बीमारी आ जाती है ना, बेसिकली ये उस बीमारी को कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं एनिमल्स के अंदर। स्पेसिफिक मुर्गियों, बर्ड फ्लू, शीप, कैटल और रैबिट्स पे ये अटैक करती है। क्रोनिक डाय अच्छा, फिर फर्दर हमें बताया गया था कि क्रिप्टोस्पोडियम जो है ये बेसिकली क्रोनिक डायरिया क्रिएट करता है एड्स पेशेंट के अंदर। इसे हम कहते हैं प्रोटोजोन्स और ये रेजिस्ट करता है क्लोनेशंस की तरफ। इसमें अगर हम देखें तो ये आपके इम्यून सप्रेस इंडिविजुअल्स के अंदर वर्क कर रहा होता है। लाइक एड्स के पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टॉक्सोप्लाज्मासिस, ये टॉक्सोप्लाज्मा क्रिएट करता है, वायलेंट होता है जी। इसमें इम्यूनो सप्रेस इंडिविजुअल्स एज एन एड सेम एज ही के पेशेंट्स को ये लाइक इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। स्टिल बर्थ एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो रहे होते हैं। मेजर काज होती है इसकी एड्स के पेशेंट्स की, और ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं। फिर है जी 135 फाइबर लेब्रिंथोमोर्फा। ये जी स्मॉल फाइलम्स होते हैं। ये प्रोटोजोआ और स्पाइंडल शेप होते हैं। इसमें देखें तो जर्नल अमीबा सेल्स हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं। नेटवर्क मोकोस्टैक इसमें आ जाते हैं। बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं वो मैरीन्स पे पाए जा रहे होते हैं। अगर हम देखें तो ये जो होते हैं ये पैरासिटिक और स्पेरोजोइक होते हैं नेचर के तौर पर। ये ओवॉइड इन शेप होते हैं, लाइक ये ओवल लाइक शेप में होते हैं। दो ऑर्डर्स मैंने फर्दर डिवाइड किया गया था। एक था जी लिब्रे इंथुलेस और सेकंड था थ्रिस्टो क्राइटेरियल। लेक्चर 136 माइक्रोस्पोरा फाइलम। अब देखिए इसमें माइक्रोस्पोडिया के अकॉर्डिंग चलता है। ये स्मॉल होते हैं, ऑब्लिगेटरी होते हैं। ये इनकी सेवन स्पीशीज पाई जाती है पैरासाइट्स पर जो कि बेनिफिशियल होती है इंसेक्ट्स के लिए। इसमें अगर देखें तो नोजीमा बॉम्बिकस पैरासाइटिस के सिल्क वर्म होते हैं पैरासाइट्स। और फिर देन ये काज करता है पेब्राइन और पेपर डिजीज को। वर्म हैच करते हैं जी इन्फेक्टेड एग के अंदर। लाइक जो इन्फेक्टेड एग होते हैं लार्वा स्टेज पर आकर वो ख़त्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में इसका कुछ भी ग्रॉस हॉपर आप देख लो, यूएस का ग्रॉस हॉपर। अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर है ना आपके पास। 137 है फाइलम एस्टिसोफोरा। ये रिलेटिव स्मॉल फाइलम्स होते हैं। ये एक्सक्लूसिवली ऑब्लिगेटरी होते हैं। एक्सोसेलोपैरासाइट्स के कैरेक्टराइज किया जाता है स्पोर्स के अंदर। फाइलम माइकोसिया। अब देखो इसमें देखें तो माइक्रोस्पोरेंस इसमें पाए जा रहे होते हैं। ये ऑब्लिगेटरी होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स के लेकर। इसमें मैरीन फिशेस पाई जा रही होती हैं। ये इकोनॉमिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है माइक्रोसोम सेरिब्रस के तौर पर। और फर्दर हम देखें तो 138 है फाइलम कैलिफोरा। अबाउट 9,000 स्पीशीज पाई गई। कम्प्लेक्स प्रोटोजो है। इसमें अगर देखें तो सिम्बियोटिक होते हैं ये। इसमें देखें तो रिजिड पेलिसेल्स होते हैं और कम्प्लेक्स या लेस फिक्स शेप्स होती हैं। सीलियर अदर पेलिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। शॉर्टर हो गया, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, सिमिलर लाइक फ्लैजला हो गया, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रही होती है। वेसल बॉडी को ये कनेक्ट कर रहा होता है। देन ये क्या करता है, ये शेप दे रहा होता है ऑर्गेनिजम्स को। फर्दर ये रॉड लाइक होता है और ऑर्गेनरीज के तौर पर वर्क कर रहा होता है। न्यूट्रिशन अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये फूड वैक्यूल्स फॉर्म क्रिएट करता है, ब्रेक करता है, सर्कुलेट करता है एंडोप्लाज्म के अंदर। फ्रीली ये मूव करता है, या यूँ समझ ले कि फ्रीली ये प्रयोग करता है प्रोटेस्ट के ऊपर और स्मॉल एनिमल्स को ये अपना शिकार बनाता है। एक्सक्रीशन देखी जाए तो इसके एक्सक्रीशन जो होती हैं वो बेसिकली वेस्ट मटेरियल हो रहा होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की वजह से हो रहा होता है।
अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से हो रही होती है। जेनेटिक मेम्ब्रेन मटीरियल देखें तो ये लार्ज पॉलीफ्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस होता है जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। इसमें वन और मोर स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियर होते हैं जो जेनेटिक रिजल्ट्स लेके चलते हैं। रिप्रोडक्शन देखा जाए तो ए सेक्स रिप्रोड्यूस करता है। सेल डिवीजन जो हो रही होती है वो माइटोसिस के थ्रू हो रही होती है, बाइनरी फंक्शन और बर्डिंग के थ्रू हो रही होती है। रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, ये अंडर स्ट्रेस हो रहा होता है। इसमें अगर हम बात करें तो पैरमीसिया आ गया जिसमें कंजक्शंस हो रही होती हैं, एक्सचेंज हो रहा होता है जेनेटिक मटीरियल का। सिम्बियोटिक सिलिएट से अगर देखें तो ये फ्री लिविंग होते हैं, कुछ जो होते हैं कॉमन सेलेस्टिक होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीशीज आई जाती हैं सिलिएट्स की। लेक्चर 140 आपके पास आ जाता है किंगडम एनिमीडिया। इसमें मल्टी सेलुलर एक्सटेंशन पाई जा रही होती है स्पेशलाइजेशन के अंदर। एक्रोटिक एनिमल सेल्स इसमें आ रहे होते हैं। लाइक इसमें देखें तो हेटरोट्रॉपिक होता है कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर होता है, उसमें एडवांस नर्वस सिस्टम आ रहा होता है। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं चीज़ समझ आती है मुझसे पता कर लें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। इसमें बॉडी प्लान जो होता है वो एसिमेट्रिकली होता है, रेडियल होता है, बायलेटरल होता है। लाइक दिस। फाइलम इनवर्टिब्रेट, फाइलम कॉर्डेट आ जाता है। नोटोकॉर्ड होगा, इनवर्टिब्रेट्स हो गए जो कि विदाउट नोटोकॉर्ड मूव करते हैं। कॉर्डेट्स जो होते हैं वो नोटोकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स अगर देखें तो फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, लैंड और पैरासाइट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम्स इनमें नहीं होते। मोस्टली एक्सोस्केलेटन्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। क्लासिफिकेशन हो रही होती है इनवर्टिब्रेट की। लाइक ये पोरिफेरा होता है, कैनिडेरिया होता है। इसमें अगर हम बात करें तो एक्नोडर्मिटा हो गया। इसमें अगर हम बात करें निमेटिडा हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलुकुसा हो गया, मोलस्का हो गया, सॉरी मोलस्का। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।